अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अल्लाह से दुआ कर आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। आप सबका कमेंट का इंतज़ार रहता है, इससे हमारा रिलेशन और भी अच्छा होगा। हम बनाने जा रहे पालक के कोफ्ता। इसके लिए हमने एक बंडल पालक लिया, इसे अच्छे से धो के चॉप कर लिए। पनीर 1 कप ग्रेटेड किया हुआ है और आलू 1/2 कप बॉईल करके मैश कर लिए। 2 ग्रीन चिली है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 5-6 काजू है। और ग्रेवी के लिए हमने 1 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 मीडियम साइज़ प्याज, 2 ग्रीन चिली और 7-8 काजू लिए हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून है, हल्दी थोड़ा सा लेना है, चिली पाउडर 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो कढ़ाई में हमने पहले 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिए। उसमें हमने ग्रीन चिली और अदरक को डाल के फ्राई करना है। इसको बस थोड़ा सा इसको सौते करना है। इसके बाद हमने काजू भी ऐड कर दिया। सौते करेंगे इसको। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पालक, चॉप किया हुआ पालक ऐड कर देंगे और इसे चलाते रहना है, नहीं तो पालक नीचे बैठ जाएगा, फिर इसका जला हुआ स्मेल आता है। तो इसे चलाते रहना है और पालक का जो पानी है इसे ड्राई करना है। ये भुनने का मकसद यही है कि पालक का जो अपना पानी होता है, ये देखिए पानी कैसा रिलीज़ हो रहा, ये पानी को इसे ड्राई करना है। ये देखिए ये पानी पूरा ड्राई हो गया है। तो अब इसे हम ठंडा करके इसको हम पेस्ट बनाएंगे। अब सेम कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। अब इसमें हम डालेंगे ओनियन, इसे सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ओनियन को सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, काजू और टमाटर चॉप किया हुआ। अब इन सब को सौते करना है कि टमाटर हमारा सॉफ्ट होके गल जाए। देखिए ये टमाटर कैसे गल चुका है, सॉफ्ट हो गया है, ओनियन भी सॉफ्ट हो गया है, भून चुका है सब। तो अब इसे भी हम ग्राइंडर में निकाल के ठंडा करेंगे पहले, फिर इसे हम ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए पालक का पेस्ट हमने बना लिया है। तो इसमें हम आलू ऐड करेंगे और ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर पेस्ट आपको लगे कि अभी भी ये टाइट नहीं है, गीला है, तो इसमें आप 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब ऐड कर रहे। अगर इसके बाद भी आपको लगे कि पेस्ट अभी भी गीला है तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, क्योंकि पालक में ऑलरेडी थोड़ा सॉल्ट होता है, तो आप टेस्ट करके ही अंदाजे से इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा। ये अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसे हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। अब सेम कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड किया, 1 टेबलस्पून हींग ऐड कर रहे हैं, बस थोड़ा सा पिंच भर, जीरा, खड़ा जीरा। अब इसे थोड़ा भूनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किए। अब
थोड़ा फ्राई करना है कि मसाले का स्मेल चला जाए, जिंजर गार्लिक का स्मेल। अब इसमें डालेंगे टमाटर ओनियन का पेस्ट। अब मसाले को थोड़ा भुनना है अच्छे से। अब सेम जार में अब इसमें ड्राई मसाला भी हम ऐड कर देंगे। सारा ड्राई मसाला एक साथ इसमें चला जाएगा। नमक बाद में ऐड करेंगे टेस्ट करके, ठीक है। पहले ड्राई मसाला सब ऐड किए, इसको भूनेंगे अच्छे से। और जार में 1 कप पानी, क्योंकि उसमें मसाला था जार में, तो उसमें 1 कप पानी ऐड करके इसमें मसाले में ऐड करना है। अब मसाला को कुक करना है और इसे भूनना भी है। जैसे जैसे पानी ड्राई होगा तो मसाला भून जाएगा। और इसमें 1 टीस्पून हम टोमेटो का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए ये कैसे पानी भी ड्राई हो गया इसका और मसाला भी भुन रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। आपको आप जिस तरह का ग्रेवी चाहिए, पतला ग्रेवी या थिक ग्रेवी, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिए। हमने 1 कप पानी ऐड किया है। अब इसे ढक करके कुक करना है कि पानी में बॉईल आ जाए अच्छे से। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए। अब हाथ में ऑयल लगा के छोटे छोटे कोफ्ता इसका तैयार करना है। अगर आपको स्मॉल साइज़ का कोफ्ता चाहिए या मीडियम साइज़ का कोफ्ता चाहिए तो आप उस तरह से तैयार करें। और ये 1 कप हमने मैदा लिया है, मैदा में कोट कर देना है। इस तरह से बॉल बना बना के हमने मैदा में कोट करके एक साइड रख लिए। ये देखिए ये सारा तैयार हो गया। मसाला का पानी भी देखिए बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे क्रश करके ऐड कर देना है। अब एक फ्राई पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। अब उसमें एक एक कोफ्ता को शैलो फ्राई करना है। पहले एक तरफ गोल्डन कलर आ जाए फिर इसको टर्न करना है, क्योंकि बहुत ये नाजुक सा कोफ्ता होता है, टूटने का डर होता है। तो एक साइड का कलर आ जाए फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे टर्न करना है और चारों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए ये कैसा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको अब हम निकाल रहे हैं। अब ये ग्रेवी का पानी भी देखिए अच्छे से बॉईल हो गया। सॉल्ट हम टेस्ट कर रहे हैं, तो सॉल्ट मेरा सही था तो हमने ऐड नहीं किया। अगर आपको कम बेसी लगे तो आप कम है तो आप ऐड कर लीजिए। अब एक एक कोफ्ता को अच्छे से इसमें डिप कर देना है। तो ये हमारा ग्रेवी रेडी है।